हम बात कर रहे हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की। श्रीशैल पर्वत पर स्थित होने के कारण इसका नाम श्रीशैलम है और इसी नाम से ये पूरे देश में मशहूर है। तो आज बात होगी आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में स्थित मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में कृष्णा नदी के किनारे श्रीशैल पर्वत नाम के स्थान पर है। शैल पर्वत जिसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से दूसरा ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इस पवित्र स्थान के बारे में महाभारत, पद्म पुराण और शिव पुराण जैसे ग्रंथों में भी इसके बारे में लिखा गया है। ये ज्योतिर्लिंग सभी ज्योतिर्लिंगों में से सबसे अलग इसलिए है क्योंकि इस ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव और माता पार्वती दोनों ही विराजमान हैं। मल्लिकार्जुन दो शब्द मल्लिका और अर्जुन से मिलकर बना हुआ है। मल्लिका का अर्थ माता पार्वती और अर्जुन का अर्थ भगवान शिव है। ये ज्योतिर्लिंग शक्तिपीठ के रूप में 52 शक्तिपीठों में से भी एक है। ऐसी मान्यता है कि सती के होंठ का ऊपरी हिस्सा इस स्थान पर गिरा था। शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग एक ही स्थान पर होने के कारण ये स्थान लोगों के लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हिंदू धर्म के स्कंद पुराण में श्रीशैलम ज्योतिर्लिंग का उल्लेख किया गया है। इससे इस मंदिर की पौराणिकता का पता चलता है। ऐसा बताया जाता है कि तमिल के तमाम संतों ने भी इस प्राचीन मंदिर की स्तुति गाई है और जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने जब इस मंदिर की यात्रा की तब उन्होंने यहाँ पर शिवनंद लहरी की रचना भी की थी। चलिए अब आपको मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के मंदिर के इतिहास के बारे में बताते हैं। शिव पुराण के अनुसार मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कहानी भगवान भोलेनाथ के परिवार से जुड़ी हुई है। माना जाता है कि शंकर भगवान के छोटे पुत्र गणेश जी कार्तिकेय से पहले शादी करना चाहते थे। इसी बात पर भोलेनाथ और माता पार्वती ने इस समस्या को सुलझाने के लिए दोनों के सामने ये शर्त रखी कि जो भी पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटेगा उसका विवाह पहले होगा। ये सुनकर कार्तिकेय ने परिक्रमा करना शुरू कर दिया, लेकिन गणेश जी बुद्धि से तेज थे। उन्होंने माता पार्वती और भगवान शिव की परिक्रमा करके उन्हें पृथ्वी के समान बताया। जब ये समाचार कार्तिकेय को पता चला तो वो गुस्सा होकर क्रंच पर्वत पर चले गए। उन्हें मनाने के सारे प्रयास जब असफल हो गए तो पार्वती जी ने उन्हें लेने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें देखकर वो वहां से भाग गए। इस बात से हताश और निराश होकर पार्वती जी वहीं पर बैठ गईं और भगवान भोलेनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां पर प्रकट हुए और उसके बाद से ही ये स्थान मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में मशहूर हुआ। अब आपको बताते हैं श्रीशैलम मंदिर के आर्किटेक्चर के बारे में, किस तरह से इसकी संरचना की गई है। मल्लिकार्जुन मंदिर परिसर 2 हेक्टेयर की जगह में एक बहुत बड़ी जगह में बना हुआ है। ये 28 फीट लंबी और 600 फीट ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है, जिसमें मुख्य मंदिर श्री मल्लिकार्जुन और माता भ्रामरांबा के हैं। मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है। इन मंदिरों के साथ कई अन्य मंदिर जैसे कि मल्लिकार्जुन वृद्ध, सहस्त्रलिंगेश्वर, अर्धनारीश्वर, वीरमद, उमा महेश्वर और ब्रह्मा मंदिर जैसे मंदिर भी यहाँ पर बने हुए हैं। इन मंदिरों में खंबे, मंडप और झरने बनाए गए हैं। मंदिर की दीवारों पर कई अद्भुत मूर्तियां बनी हैं जो लोगों को अपनी ओर खींच ही लेती है। श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में दर्शन के लिए ड्रेस कोड क्या है ये जरूर हो जाता है जानना। यहाँ सामान्य दर्शन के लिए पुरुषों और महिलाओं के लिए कोई भी ड्रेस कोड नहीं है, लेकिन अगर आपको अभिषेक करना है और अन्य पूजा कार्यक्रमों में हिस्सा लेना है तो पुरुषों को केवल धोती या लुंगी पहनकर और महिलाओं को साड़ी पहनना जरूरी है। बेहतर होगा आप मंदिर के परिसर में जाते हैं तो आप ट्रेडिशनल अटायर ही धारण करके जाएं। मंदिर के पास पहुंचने पर आपको अलग अलग दर्शन की लाइन दिखती हैं। आपको टिकट काउंटर से फ्री दर्शन का टिकट लेना होगा। अगर आप जल्दी दर्शन करना चाहते हैं तो शीघ्र दर्शन का टिकट भी ले सकते हैं। इसके साथ ही अति शीघ्र दर्शन का टिकट भी अवेलेबल है, जिसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा। मंदिर के पास ही क्लोक रूम बने हैं जहां पर आप अपना जरूरी और कीमती सामान जैसे कि मोबाइल, कैमरा और अन्य सामान जमा कर सकते हैं। मंदिर के अंदर प्रवेश करने पर पहले आप नंदी मंडप में पहुंचेंगे। वहां विशाल नंदी जी के दर्शन करके आप मंदिर में गर्भगृह के पास पहुंचेंगे। इस गर्भगृह का शिखर सोने से बना है। गर्भगृह में अब आपको भगवान शिव के मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्वरूप में दर्शन होंगे। अब आपको बताते हैं कि श्रीशैलम मंदिर में आरती और दर्शन का समय क्या है। श्रीशैलम मंदिर सुबह 5:30 से दोपहर 3 बजे तक दर्शन के लिए खुला रहता है। इसके बाद शाम को 6 से 10 बजे तक यहाँ पर आगंतुकों का सिलसिला चलता रहता है। इस मंदिर में आरती सुबह 5:15 से 6:30 तक होती है।
और शाम की आरती 5:20 से 6 बजे तक होती है। यहाँ पर प्रसाद के रूप में लड्डू का प्रसाद भगवान को चढ़ाया जाता है।